वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट कुलीग्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के। दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं है, ये बात मत भूलें आप। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये वीडियो सुना आपने, ये दानिश अली हैं जो अभी बीएसपी के सांसद हैं, और जिस तरह से संसद में बीजेपी के सांसद विधूरी ने उनके साथ गाली गलौज की, उनकी पूरी कम्युनिटी को गाली दिया, उसके बाद से तहलका मचा हुआ है। सावधान सावधान सावधान, सुन लो दलितों, पिछड़ों, ओबीसी वालों जो बीजेपी में हो, आपकी बहन बेटियों को आरक्षण नहीं मिला है, खासकर ओबीसी के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को। और गनीमत यह है कि ये तस्वीरें देखिए, विधूरी जब दानिश अली पर हमला बोल रहा था उस समय ठीक उसके पीछे रविशंकर प्रसाद जो सवर्ण हैं और हर्षवर्धन जो वो भी सवर्ण हैं, वो दोनों हंस रहे थे। रमेश विधूरी ने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, मोनू मानेसर वाली हालत हो गई, मोनू मानेसर जेल खट रहा है, शंभू रायगर याद है। तो सोचिए, धर्म के चक्कर में अपना पॉलिटिकल कैरियर, राजनीतिक कैरियर सब बर्बाद कर लोगे और मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। आपको पता है क्या हुआ है, आगे सुनिए। अब रविशंकर प्रसाद का बयान आ गया, ये ट्वीट देख लीजिए। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मैं इस तरह की किसी भी असंवैधानिक बातों का समर्थन न करता हूं, न जायज ठहराता हूं। हर्षवर्धन का तो पूरा कच्चा चिट्टा आ गया है। मैं इसलिए दलित पिछड़े आदिवासियों से कहता हूं, सावधान हो जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो एक दिन पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म हो जाएगा। और जिस डाल पर बैठे हो ना, वो दरअसल पेड़ तुमको डाली पर बैठाकर डाली काटा जा रहा है। वो पेड़ तो मोटा होता रहेगा और तुमको डाली की तरह छांटता जाएगा। सोचिए, जिस रमेश विधूरी को बोलना चाहिए था कि ओबीसी बेटियों को सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, वो विधूरी हिंदू मुस्लिम के दंगे में फंसा है, वो विधूरी लफड़े में फंसा है और उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मोनू मानेसर याद है, कौन करवाएगा जमानत, कौन मोनू मानेसर को बचाएगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, सांप्रदायिक दंगे का चेहरा मत बनो। अच्छा है, उससे उमा भारती से सीखिए। जिस उमा भारती विनय कटियार के कंधे पर बैठकर बीजेपी ने छलांग लगाई, राजनीति की, उस आरएसएस ने समय रहते उमा भारती को निकाल दिया। आपको पता है 6 बार की सांसद उमा भारती को जल संसाधन मंत्री बनाया गया था और मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में पत्ता साफ। वो उमा भारती चीख चीख के कह रही है कि महिला आरक्षण में बिना ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण के बीजेपी ने धोखा दिया है। चलिए, सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल जो दूसरी बार सांसद हैं, उनको राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि 2 बार राज्यसभा से चुने वाली निर्मला सीतारमण कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लेकिन क्या करें, इस देश के पिछड़े को समझ में ही नहीं आ रहा है। 55% आबादी है भाई साहब आपकी। इस देश में अगर आप सिख समुदाय से हैं तो भी ओबीसी एससी हो सकते हैं, आप हिंदू हैं तो भी ओबीसी एससी एसटी हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, आप मुसलमान हैं तो भी 80% ओबीसी हो सकते हैं। लेकिन आपको तो इस देश में बीजेपी का झंडा उठाना है। आप सोचिए किस तरह से ओबीसी के एक सांसद को उकसाकर गाली दिलवाया जाता है और उसके बाद पल्ला झाड़ लिया गया। यही होगा आपके साथ, यही हुआ था बंडारू लक्ष्मण के साथ, यही हुआ दत्तात्रेय के साथ। रोहित वेमुला के दोषी कहाँ हैं ये लोग? बंडारू लक्ष्मण को पार्टी ने किनारा कर लिया, सजा हो गई। रोहित वेमुला के आरोपियों में बंडारू दत्तात्रेय तो गया, आज भी स्मृति ईरानी बची हुई है। तो सोचिए इस तरह के हालात हैं। तो सावधान सावधान सावधान, नहीं तो अब सोचिए रमेश विधूरी जीवन में कभी मंत्री बन पाएगा? कार्रवाई होगी सो अलग, पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद होगा से अलग, और छवि पर जो दाग लगा उसका क्या होगा?
इसीलिए कह रहा हूं कि SC ST OBC के लोगों को ब्राह्मण समाज के नेताओं से सीखना चाहिए, सवर्ण समाज के नेताओं से सीखना चाहिए। वो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, वो पत्थर चलवाते हैं, पत्थर चलाते नहीं हैं। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोगों सावधान हो जाओ और इस तरह के तमाम जातिवादी और सांप्रदायिक हिंसा से दूर रहो। ये देखिए रविशंकर प्रसाद का ट्वीट आ गया है। संसद के अंदर और संसद के बाहर हमने हमेशा मर्यादित आचरण का समर्थन किया और मैं स्वयं भी इसका पालन करता हूं। मैं ऐसी किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करता हूं जो अमर्यादित है। यह शख्स हंस रहा था उस समय जब पिछड़ा OBC रमेश बिधूरी अपने पॉलिटिकल कैरियर पर कुल्हाड़ी मार रहा था, अपने राजनीतिक रसूख पर कुल्हाड़ी मार रहा था और पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहा था। इससे पहले हर्षवर्धन का भी बड़का लंबा चिट्ठा बयान आ गया है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ों को सावधान रहना चाहिए। ये राहुल गांधी की तस्वीर है। राहुल गांधी दानिश अली से मिलने गए हैं और सोचिए BSP सुप्रीमो मायावती ने भी मोर्चा खोला हुआ है। आकाश आनंद ने भी मोर्चा खोला हुआ। लेकिन मोन्टाज में आपने अखिलेश यादव को सुना। अखिलेश यादव ने कहा कि भैया उस समय के सांसद हैं ये जब पार्टी एकजुट थी, जब हमारा गठबंधन था और हम उनके साथ हैं और हम हमेशा न्याय के साथ रहेंगे। तो सोचिए लगातार जिस तरह से बियॉन्ड द पार्टी लाइन SC ST OBC माइनॉरिटी की यूनिटी बन रही है 2024 के लिए, तो ये इस तरह का एजेंडा भी हो सकता है, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है और इसमें OBC SC ST के सांसदों का इस्तेमाल हो सकता है। सोचिए कितना तरीके से मुद्दा भी डाइवर्ट कर दिया गया। कहां आंदोलन चल रहा है OBC आरक्षण का? 30 सितंबर को देश भर में आंदोलन की तैयारी चल रही है और ऐसे में इस तरह के OBC के लोगों को आगे करके एक तो उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म किया जा रहा है और दूसरा उनको भड़काया जा रहा है। रमेश बिधूरी से सबक लीजिए और आगे इस तरह के बचिए। हमको तो लगा था कि मोनू मानेसर से ही समाज ने सबक ले लिया होगा। ये भी दानिश अली का वीडियो चल रहा है जो उसमें वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गए, बहुत ज़्यादा वो उनकी आंखें भरभरा आई और उन्होंने कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा। सोचिए मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना ड्रामा कमाल है। आप समझ लीजिए कि क्या स्तर है बीजेपी की राजनीति का जो सोशल में। और ऐसा नहीं है रमेश बिधूरी का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले वो किसानों के खिलाफ इसी तरह की बात बोल चुके हैं। ये वीडियो सुन लीजिए थोड़ा सा। कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने हैं? कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500। तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर जो ठलवे होते हैं हर गांव में 5-7, 10-5-7, वो ठलवे बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है। तो ये हिम्मत सिंह गुर्जर ने ट्वीट किया और पूरा गुर्जर समाज ही उनके खिलाफ ट्वीट करने लगा है। कुछ दिन पहले मैंने राहुल गांधी पर एक पोस्ट लिखी थी, बहुत सारे लोग ने, कुछ लोगों ने कमेंट करके राहुल गांधी सबसे मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने पॉलिटिकल लीड लेते हुए यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं और वो उन्होंने दानिश अली से भेंट किया है। लेकिन मायावती जी, चाहे मायावती हो या आकाश आनंद हो, उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आकाश आनंद ने तो 2 स्टेप जाकर ये बातें कही। और सोचिए किस तरह से इस देश के सारे सवर्ण एंकर, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, जितने सवर्ण एंकर हैं वो सब महिला आंदोलन के, महिला अधिकार के खिलाफ है। और आपको बता दूं कि उदय निधि का मामला सुने कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि इस पर सुनवाई हो। सनातन मिटाने का प्रण, अब अदालत में होगा रन। अच्छा है, जो धर्म में बुराइयां उस पर बहस तो होगी। कोई अदना आदमी तो है नहीं उदय निधि। शानदार वकीलों की टीम है, फहरिस्त है। ये चित्रा त्रिपाठी हैं। इन मैडम को पहचान लीजिए गौर से। इनको SC ST OBC से इतनी नफरत है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यही वो महिला हैं, पत्रकार हैं, जो कंधे पर बैठकर रिपोर्टिंग करती है, पानी में दूसरे लोगों को पानी में उतारते हैं और उस पर रिपोर्टिंग करती हैं। यही चित्रा त्रिपाठी हैं जिनका बायकॉट किया गया है। यही चित्रा त्रिपाठी हैं जो महिला रिजर्वेशन में महिलाओं को तो पिछड़ा मानती हैं, बैकवर्ड मानती हैं, अनटचेबल भी। आरक्षण के 3 आधार थे, अनटचेबिलिटी, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस और अब आ गया है गरीबी। तो ये महिलाओं को अनटचेबल भी मानती हैं, सोशली बैकवर्डनेस भी मानती हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस भी मानती हैं, एजुकेशनल बैकवर्डनेस भी मानती हैं। लेकिन ये महिलाओं में जाति नहीं मानती हैं और अपना नाम चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं।
तो ऐसे लोगों को करारा जवाब देना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, ये सोचिए। और अब बात आपको ले चलते हैं उत्तराखंड। किस तरह से अंकिता भंडारी केस में लगातार आंदोलन चल रहा है और अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो सोशल मीडिया पर लगातार जारी है। और ये देखिए, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, श्वेता सिंह, एक ट्वीट देखिए तो बता दीजिए। चलिए, रूबिका लियाकत का जमीर जगह उन्होंने ट्वीट किया। ये सब महिला रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, ओबीसी महिला, SC ST महिला के खिलाफ हैं। ये सब उदयनिधि के खिलाफ हैं, ये सब बहुजन नेताओं के खिलाफ हैं, लेकिन ये सब बीजेपी के गालीबाज नेताओं के पक्ष में हैं। लेकिन सोचिए, बीजेपी के दोनों सवर्ण सांसदों ने किनारा कर लिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है। और ये तो बहुजन समाज को समझना है, चेतना है कि आपकी समझदारी नहीं है तो आपके साथ यही हो सकता है। और ये तस्वीर है नरेश मीणा की। कांग्रेस ने अपनी गलती सुधार ली है। आज टोड़ा भीम में किरौड़ी में भैरव बाबा का आशीर्वाद लिया एवं कुश्ती दंगल में पधारी पूर्वी राजस्थान की जनता का आशीर्वाद लिया। ये वो किसान नेता है नरेश मीणा, जिनको जेल में डाला गया था, अब ये एकदम हीरो बनकर उभरे हैं। तो बहुजन समाज के लोग भी अब राजनीति करने लगे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम वीडियो वायरल। और सोचिए, जो उस समय दोनों सांसद मजे ले रहे थे, उन्होंने अब पल्ला झाड़ लिया है। और बहुजनों को, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को सीखना चाहिए कि सवर्ण समाज के लोग कैसे करियर बनाते हैं। जबकि दानिश अली ने खुद कहा है कि जब उनके साथ बदसलूकी हो रही थी, गालियां दी जा रही थी, उस समय वो दोनों सांसद ठहाके मार रहे थे। अखिलेश यादव भी मजबूती से खड़े हैं दानिश अली के साथ। तब बियॉन्ड द पार्टी लाइन लोग दानिश अली की मदद कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट किया है। तो राहुल गांधी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, अखिलेश यादव हो, तमाम नेताओं ने दानिश अली के प्रति अपनी सॉलिडारिटी दिखाई है। जो सबसे बड़ी खबर है, बस टीवी अखबार वाले को इसकी चिंता नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसी से मैं फिर कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को सबक लेना चाहिए। और सोचिए कि धर्म के नाम पर जिस रमेश बिधूरी को अपनी बहन बेटियों के रिजर्वेशन के लिए लड़ना चाहिए, वो धर्म की लड़ाई में अत्याचार कर रहा है और अपने सारे संवैधानिक अधिकार खो रहा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अपना पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर रहा है। सोचिए, 2 बार के सांसद, 3 बार का विधायक, इसीलिए मंत्री नहीं बन पाता है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।